मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है वर्ष 2024 की 10 सकारात्मक भविष्यवाणियों के बारे में। जब भी नववर्ष आता है तो हर व्यक्ति के मन में ये एक चेष्टा होती है कि नववर्ष अच्छा जाए, नववर्ष सकारात्मक जाए। देखिए, जीवन उतार चढ़ाव भरा रहता है, इसलिए जब मैं वार्षिक राशिफल बनाऊंगा तो डेफिनेटली उसमें जो भी विश्लेषण होता है पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ करूंगा। लेकिन इस वीडियो के बनाने का औचित्य केवल मात्र ये है कि जब हम नव वर्ष की तरफ जा रहे हैं, एक नई शुरुआत हर व्यक्ति करने जा रहा है। देखिए, जब भी नव वर्ष आता है तो हर व्यक्ति कोई रेजोल्यूशन लेता है, तो जब हम नव वर्ष की शुरुआत सकारात्मक भविष्यवाणियों से करेंगे तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव जो ऊर्जा होगी, एक सकारात्मक ऊर्जा होगी, वो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो इस वीडियो के बनाने का औचित्य यही है कि आपको अवगत कराया जाए कि साल 2024 में ऐसी क्या 10 सकारात्मक भविष्यवाणियां हैं जो आपके जीवन में घटित हो सकती हैं और उससे आपके जीवन में एक सकारात्मकता की आपको अनुभूति हो और आप अपने जीवन को अच्छे प्रकार से वर्ष 2024 में आगे लेकर जा पाए। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। हर बार बताता हूं कि लग्न राशि से बहुत सटीकता बैठती है, जिनको पता है वहां से देखिए, जिनको कंफर्म है लग्न राशि, जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। तो शुरुआत करते हैं मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए इस अत्यंत महत्वपूर्ण विश्लेषण का, जो है 10 सकारात्मक भविष्यवाणियों के संदर्भ में बारे में। सबसे पहली भविष्यवाणी जो है वो है देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधे चलने शुरू कर देंगे और वर्ष 2024 के प्रथम दिन से ही वो आपको मार्गी प्रभाव, जो उनका सीधा प्रभाव होता है, वो देना शुरू कर देंगे। अब क्योंकि साल के यानी कि 2023 के अंतिम 4 महीने बृहस्पति आपके जीवन में कुछ रुकावटें अवश्य ला रहे होंगे, धन के संबंध में, बिजनेस के संबंध में, इच्छाओं की पूर्ति के संबंध में, वो रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि लाभ स्थान में देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। तो ये आपके जीवन की जो फाइनेंसेस, जो आपके जीवन के धन संबंधित प्रॉब्लम्स साल 2023 के अंतिम भाग में आपने झेली थी, उनमें कमी करेंगे, कटौती करेंगे और आपके जीवन में पुनः लाभ आएगा, धन आएगा, कई प्रकार की आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और इनकम के भी सोर्सेस में वृद्धि हो सकती है। तो साल की प्रथम सकारात्मक भविष्यवाणी यही है कि बृहस्पति महाराज मार्गी होकर आपको जीवन में एक नई राह दिखाएंगे जहां तक भौतिक जीवन का संबंध है। दूसरी सकारात्मक भविष्यवाणी, जैसा मैंने कहा, बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। बृहस्पति 11वें घर में तो बैठे हैं, लेकिन वो हैं क्या? वो आपके 10वें भाव के और 7वें भाव के स्वामी हैं। 10वां भाव करियर है, 7वां भाव बिजनेस है। जब वक्री चल रहे थे साल 2023 के अंतिम 4 महीनों में, तो करियर में भी प्रॉब्लम आई होगी, बिजनेस में भी प्रॉब्लम आई होगी, कई कार्य अटक रहे होंगे इन दोनों चीजों के संबंध में। तो बृहस्पति महाराज जैसे ही मार्गी होंगे, यानी कि 31 दिसंबर 2023 को, और वर्ष 2024 का जब आगमन होगा, तो करियर में और बिजनेस में दोनों में ही आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। बहुत सारे चांसेस आपके करियर और बिजनेस में इजाफे के, यानी कि ग्रोथ के, मनी वाइज हो या प्रमोशन वाइज हो, बनने वाला है। तो करियर और बिजनेस की ग्रोथ में भी बृहस्पति महाराज वर्ष के शुरुआती पहले दिन से ही आपको अच्छा प्रभाव देंगे। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी विवाह के संबंध में। जब भी विवाह की बात होती है, कहीं ना कहीं बृहस्पति गोचर में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो बृहस्पति जब तक अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी कि मई 2024 तक, तब तक वो आपके 11वें घर में रहेंगे और 11वें घर में बैठकर उनकी नवी दृष्टि रहेगी आपके 7वें भाव पर। और 7वां भाव स्वयं विवाह का है, 7वां भाव स्वयं बृहस्पति का है। अपने आप में बृहस्पति का 7वां भाव पर प्रभाव व्यक्ति के लिए विवाह के योग बनाता है। और जब वो अपनी खुद की राशि को, अपनी मूल त्रिकोण राशि को देखेंगे, मई 2024 तक मार्गी होकर विवाह के बहुत अच्छे योग आपके लिए वो अवश्य बनाएंगे। तो तीसरी भविष्यवाणी ये है कि बृहस्पति आपके लिए विवाह के बहुत बेहतर योग वर्ष 2024 के प्रथम दिन से ही बनाने वाले हैं। इसके साथ ही बृहस्पति का प्रभाव
पंचम भाव पर भी होगा तो संतान प्राप्ति के भी योग बृहस्पति महाराज मई 2024 तक आपके लिए बहुत अच्छे प्रकार के उच्च कोटि के बनाने वाले हैं। तो तीसरी भविष्यवाणी विवाह एवं संतान के योग आपके लिए बृहस्पति महाराज वर्ष 2024 में बहुत अच्छे बनाने वाले हैं। चौथी भविष्यवाणी, फोर्थ, शनि की दृष्टि रहेगी 11वें घर पर और बृहस्पति मई 2024 तक 11वें भाव में बैठेंगे। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी शनि और बृहस्पति मिलके किसी भाव को प्रभावित करते हैं तो उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। तो मई 2024 तक आपका 11वां भाव एक्टिवेट रहेगा शनि और बृहस्पति द्वारा। शनि क्या है? शनि आपके भाग्य स्थान के स्वामी है। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति आपके 10वें घर के स्वामी है और 7वें घर के स्वामी है। यानी कि करियर और बिजनेस में मेजर चेंजेस आ सकते हैं, धन में बहुत बढ़ोतरी होगी। और जो 11वां भाव है ये उपचय स्थान का सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है। 3, 6, 10 और 11 उपचय स्थान, यानी कि आपके जीवन की गति और प्रगति दोनों ही वर्ष 2024 के शुरुआती भाग से ही एक नया रुख ले लेगी, एक नई गति ले लेगी। बहुत तेज गति से आप अपने जीवन में आगे भागना शुरू कर देंगे। कि जो 11वां भाव है ये अचानक से धन का लाभ भी दे सकता है। तो चौथी भविष्यवाणी ये है कि आपको कई प्रकार के लाभ इस 11वें भाव के डबल एक्टिवेट होने के कारण मई 2024 तक प्राप्त हो सकते हैं। पांचवी भविष्यवाणी, शनि महाराज द्वारा। शनि महाराज पूरे साल तो वैसे आपके नवम भाव में ही रहेंगे, लेकिन 30 जून तक वो मार्गी रहेंगे। 30 जून को वो साल 2024 के वक्री हो जाएंगे। अब शनि आपके नवम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में बैठे हैं। अब ये लक्ष्मी योग भी बनाते हैं और ये भाग्य योग भी बनाते हैं। तो शनि महाराज वर्ष 2024 के प्रथम 6 महीने आपके भाग्य में भी वृद्धि करेंगे, आपकी लक्ष्मी यानी कि धन में वृद्धि करेंगे। जब भाग्य का स्थान व्यक्ति को मिलना शुरू हो जाता है तो उसके अधिकतम कार्य बनना शुरू हो जाते हैं। एक सामान्य जीवन या एक कठिनाइयों वाले जीवन और एक शुभ जीवन या फिर सक्सेसफुल जीवन में अगर कोई डिफरेंस होता है तो यकीन मानिए वो केवल भाग्य का ही होता है। मेहनत तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन क्या हर व्यक्ति सक्सेसफुल हो पाता है? नहीं हो पाता। वो तभी सक्सेसफुल हो पाता है जब उसको समय अच्छा मिलता है, भाग्य का साथ मिलता है। और आपके लिए शनि महाराज आपके भाग्य को पूर्ण तरह से शोभित करने वाले हैं, शुभ करने वाले हैं, क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी होने के नाते जब वो 30 जून तक मार्गी अवस्था में आपके नवम भाव में रहेंगे तो आपके भाग्य का साथ आपको बहुत मिलने वाला है। इस समय का अवश्य आपको लाभ उठाना ही है। छठी भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है। राहु महाराज पूरे वर्ष आपके 10वें भाव में रहेंगे। एक तो राहु विदेश के कारक हैं, तो यहां पे आपको विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं। राहु कहीं ना कहीं इन ब्रॉड टर्म्स, राहु और केतु दोनों ही टेक्नोलॉजी को दिखाते हैं। राहु विस्तार पूर्वक तरीके से दिखाते हैं, बड़े लेवल पर दिखाते हैं, इंटरनेट, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, ये सब। तो आप यदि इन सब चीजों से संबंधित काम करते हैं, MNC में काम करते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको आगे जाने का अवसर मिलेगा, विदेश जाने का अवसर मिलेगा। और करियर में मेजर चेंज लाने के लिए भी वर्ष 2024 आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाने वाला है। तो राहु महाराज भी आपको 10वें भाव में बैठकर स्पेशली करियर के संबंध में बहुत शुभता प्रदान अवश्य करेंगे वर्ष 2024 में। अब चलते हैं 7वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस भविष्यवाणी में बृहस्पति महाराज का रोल चेंज हो रहा है। बृहस्पति महाराज का राशि परिवर्तन होगा। जो प्रमुख ग्रह हैं उनमें से केवल बृहस्पति महाराज ही अपना राशि परिवर्तन वर्ष 2024 में करने वाले हैं। तो बृहस्पति महाराज आपके 12वें स्थान में मई 2024 में आकर विराजमान हो जाएंगे। तो 7वीं भविष्यवाणी इसी के संदर्भ में है। बृहस्पति महाराज 12वें घर में आपके जब आएंगे तो विदेश से संबंधित चीजों में पुनः आपको लाभ दिलाना शुरू कर देंगे। अब जैसा मैंने कहा, राहु भी 10वें घर में है, विदेश के कारक हैं, और बृहस्पति 12वें घर में है और वो 10वें घर के स्वामी भी हैं। तो यकीन मानिए जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं, विदेश में काम करते हैं, या फिर अगर वो अपने बिजनेस को भी विदेश में बढ़ाना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए बृहस्पति महाराज यहां पर आकर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं।
बृहस्पति महाराज की जो 5वीं दृष्टि है वो चौथे भाव पर भी होगी, क्योंकि 12वां भाव व्यय स्थान है। तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, उसको बेचने के लिए भी मई 2024 को के बाद बृहस्पति आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। और चौथे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि वाहन प्राप्ति के भी योग आपके लिए उच्च कोटि के बना देते हैं। तो 7वीं भविष्यवाणी ये आपके बृहस्पति महाराज के संबंध में रहेगी। 8वीं भविष्यवाणी, बृहस्पति और शनि दोनों मिलकर मई 2024 के बाद आपके छठे भाव को देखना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति महाराज की रहेगी यहाँ पे 7वीं दृष्टि और शनि महाराज की रहेगी यहाँ पर 10वीं दृष्टि। अब छठा भाव सबसे पहले लीगल चीजों का है, तो मई 2024 के बाद कई लीगल प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो सकती है। कॉम्प्रोमाइज के द्वारा भी हो सकती है, कोर्ट के ऑर्डर्स के द्वारा भी हो सकती है। और छठा भाव आपके दुश्मनों का भी होता है। जब बृहस्पति और शनि दोनों मिलकर इस स्थान को देखेंगे तो आपके दुश्मनों की कमी होगी, आप अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे। और ये भाव कंपटीशन का भी होता है, तो आप बहुत कॉम्पिटिटिव भी रहेंगे। और स्पेशली वह स्टूडेंट जिनका मई 2024 के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ता है, उनको भी यहाँ पे बहुत शुभता मिलने वाली है। अधिकतम लोगों को अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त अवश्य मई 2024 के बाद जब बृहस्पति का प्रभाव बदलेगा वहां से मिलने वाली है। तो ये थी आपकी 8वीं भविष्यवाणी। चौथी भविष्यवाणी केतु को नवीं भविष्यवाणी केतु को लेकर है। केतु चौथे भाव में आपके बैठेंगे पूरे वर्ष, और यहाँ पर बृहस्पति महाराज की उन पर दृष्टि है जो प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन केतु महाराज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को भी डिनोट करते हैं, जो आपके परंपरानुगत जो प्रॉपर्टी चलती आ रही है जिसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोलते हैं, उनको डिनोट केतु बहुत हद तक करते हैं। तो क्योंकि चौथे भाव में बैठे हैं और बृहस्पति का प्रभाव भी है, अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचने के लिए भी मई 2024 के बाद बृहस्पति और केतु मिलकर आपको बहुत ज्यादा अच्छे प्रभाव देंगे। इसके साथ ही चौथा भाव मोक्ष का स्थान होता है और केतु मोक्ष के कारक हैं और बृहस्पति धर्म के कारक हैं, तो उनका प्रभाव चौथे भाव पर और केतु पर होगा। यानी कि आपकी एक आध्यात्मिक जर्नी, एक स्पिरिचुअल जर्नी भी वर्ष 2024 में स्पेशली मई के बाद एक तेज गति से स्टार्ट होने वाली है। तो यहां पर भी केतु आपको अलग प्रकार के फल अवश्य देने वाले हैं। अब चलते हैं 10वीं भविष्यवाणी की तरफ। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। कारण क्या है कि जैसे ही बृहस्पति महाराज का राशि परिवर्तन होगा, आपका ये जो 11वां भाव है ये कर्तरी योग में आ जाएगा। मैं ना ही शुभ कर्तरी कह रहा हूं, ना ही पाप कर्तरी कह रहा हूं। शुभ कर्तरी तब बनता है जब किसी भाव के दोनों ओर या किसी ग्रह के दोनों ओर शुभ ग्रह होते हैं। पाप कर्तरी तब बनता है जब पाप कर्तरी दोनों ओर होते हैं। लेकिन यहां पर केवल कर्तरी योग बन रहा है। कैसे? बृहस्पति आपके 12वें घर में होंगे और राहु महाराज आपके 10वें घर में होंगे। तो 11वां भाव कर्तरी योग में आ गया। 11वां भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्यों? क्योंकि लाभ है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में वृद्धि चाहिए, हर व्यक्ति को अपने जीवन में लाभ चाहिए, लेकिन अधिकतम लोगों को वो प्राप्त नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि समय अनुकूल नहीं होता। लेकिन जब आपके लाभ स्थान को कर्तरी योग, वो भी बृहस्पति और शनि महाराज राहु महाराज ने कर लिया है, उसके ऊपर से शनि महाराज की दृष्टि भी पूरे वर्ष बनी रहेगी लाभ स्थान पर। यानी कि आपके जीवन के इनकम के सोर्सेस बदलने वाले हैं। ये किन के लिए अच्छा होगा? जो अपने बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं, जो अपने बिजनेस के पैरेलल बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, जो नया बिजनेस ही स्टार्ट करना चाहते हैं ऑल टुगेदर, यानी कि पहले जॉब कर रहे थे उनके लिए अच्छा होगा जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर जो अपने बिजनेस को खत्म करके एक नई बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति का बिजनेस बहुत बड़ा होता है लेकिन फिर प्रॉब्लम आना शुरू होती है, तो उसको सेल ऑफ करके जो भी अपने डेट है रिकवर करके एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। और जो लोग अपने जॉब के साथ पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हैं, प्रमुखतः जो अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, उनके लिए ये जो वर्ष 2024 है स्पेशली मई के बाद बहुत अच्छे प्रभाव देगा। 11वां भाव काम त्रिकोण भी है, यानी कि आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। 11वां भाव जो है वो आपका उपचय स्थान भी है, यानी कि जीवन इस रफ्तार से आगे बढ़ेगा जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। तो 10वीं भविष्यवाणी भी आपके लिए बहुत शुभता लेकर आ रही है। तो ये वो 10 भविष्यवाणियां थी जो मेरे हिसाब से आपके जीवन को एक सकारात्मक स्वरूप वर्ष 2024 में देंगी। आशा करता हूं कि जिस औचित्य से मैंने ये वीडियो बनाया है वो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए।
आप सभी से अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।